गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल बॉक्स 1402। तो गाइस आज का जैसे कि आपने थीम देखी होगी गौरव तिवारी। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हु इज गौरव तिवारी। गौरव तिवारी एक इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने की पैरानॉर्मल्स की खोज की थी। अब उनके बारे में थोड़ा लाइफस्टाइल बता दे, आपने उनके बारे में पहले का बता दे क्या करते थे। तो गाइस उनकी पढ़ाई हुई तो इंडिया में थी, लेकिन बाद में वह पायलट जो उनका प्रोफेशन था, उन्होंने पायलट बनने के लिए पढ़ाई की थी। इंग्लैंड में जाके उन्होंने पायलट की। उनके पापा की खुद की फैक्ट्री थी नट बोल्ट्स की। तो गाइस उसके पापा ने तो उनको साफ कह दिया था कि अगर तू पायलट नहीं बन पाया तो तुझे नट बोल्ट्स की कंपनी में आ जाना। लेकिन भाई उसको कुछ अलग ही सोचा था, वो अगला पायलट बनने के लिए गया। एक्चुअली वो पायलट बन भी गया था। एक बार क्या हुआ कि शायद 2010 की या 11 की बात है, वो पायलट नहीं 2010-11 की नहीं है गई, शायद 2009 की बात है। हाँ वो चला गया था। उसने भाई फर्स्ट टाइम ऑन फ्लाइट की तो उसकी जो प्लेन था उसमें दिक्कत आई। तो मतलब वो यार मेडे मेडे करने लग गया। मेडे मेडे या कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा था। मेडे का मतलब होता है गाइस जब एरोप्लेन क्रैश होने को होता है, जब उस टाइम जो है पायलट मेडे मेडे कहता है, लेकिन वो भी उसको भी कहना पड़ता है, तो वो रूल है। तो गाइस वो चिल्लाने लगा तो पीछे से उसके पीछे हाथ आया, उसको ऐसे कंधे पे टैप किया ऐसे, ठीक है। तो उसने पीछे टर्न किया, उसने देखा कि पायलट बैठा है। जिस टाइम बैठा उसके पास तो कोई नहीं था, पायलट कहाँ से आया उसके पास। तो गाइस वो बैठ तो उसने कहा बेटा घबरा मत। उसमें मूवीज में हिंदी में दिखाया हुआ है तो आपको रीजन बताऊंगा। उसने कहा घबरा मत। वो उसको उसने कहा कि इसका जो जैक है इसको खींच, थोड़ा लगातार खींचता रहा। उसने जैक को लगातार खींचता रहा वो। तो गाइस फाइनली जो है शायद 200 मीटर दूरी पे ही वो ऑन हो गया था उसका इंजन, वरना वो ऑफ हो गया था। ऑन होकर वो चल पड़ा। उसने फिर नीचे आके सबको बताया, लेकिन किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। फिर बाद में वो पैरानॉर्मल्स के पास गया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सच्ची बात हो तो एक काम करो। तो उन्होंने एक जगह बताई इंग्लैंड में, एक जगह कि इस उसमें जो वार्ड नंबर आईएसपी 10 नंबर उम्र उसके अंदर कोई आत्मा लड़की बताती। वो गया, लेकिन गाइस विश्वास नहीं करोगे इसमें उसको सच्ची में कि लड़की की आत्मा दिखी। अब वो बात चलो गाइस तो होती रहती है, लेकिन मेन रीजन जो आता है उसकी डेथ का, कि उसकी डेथ कैसे हुई। गाइस ये तो कोई आज भी है कि क्वेश्चन ही है कि उसकी डेथ कैसे हुई। मिस्ट्रीज किया जो मतलब उसके पापा को लोग तांत्रिक, एक्चुअली तांत्रिक नहीं, वो पैरानॉर्मल से इन्वेस्टिगेशन करता था। उसकी डेथ कैसे हुई। तो गाइज वो लास्ट केस पे गया था। वो थोड़ा घबराया हुआ रहने लगा था। वो लास्ट केस पे गया। उस वहां पर जो लड़की थी जिसको देखने गया, उसने कहा कि मैं तुझे जानती हूँ, तू काफी सारी लेके साथ है। मतलब एक्चुअली हमारे साथ हम जितनी भी आत्मा के पास गया है तो सबको अपने साथ लेके आए। तो इसका मतलब ये गाइज उसमें मूवी सही से देखना गाइज, भय मूवी है। उसका एपिसोड 1 में आपको सब पता चल जाएगा गाइज। जब भी वो कहीं इन्वेस्टिगेशन करने जाता था ना, जो आत्माएं जो कुछ मिलती थी उसका कुछ ना कुछ तो सामान लेके आता था जो उसको मिलता था। तो अब गाइस जिसको आत्मा को सामान से लगा होगा तो साथ आएगी। अब वो घर ला के रखता था उसके साथ, वो समय वो रहने लग गई, ठीक है। ऐसे ही उसने कुछ 7-8 सालों में 6000 से ज्यादा डरावनी जगहों पे इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें टॉप पे आता है गाइस वांटेड में, वो 100 में आता है मुकेश मिल्स। सबको पता अचानक आग लगी कैसे मरे, उसके अंदर उन्होंने की। लेकिन गाइस उसके अंदर उन्होंने ये बात और भी कही कि ना तो यहाँ पैरानॉर्मल है और ना ये नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पे दोनों है बीच के। क्योंकि कैमरे के आगे जो सेंसर्स होते हैं ना कि जो डिटेक्ट कर लेते हैं आत्माओं को, उन सबको चेक किया तो गाइस बाद में वीडियो में देखा गया उन सब कैमरे का कुछ ना कुछ आया था। अब मेन रीजन डेथ का गाइस आपको पता चली गया, उनका सामान रहता, उनके साथ कुछ ना कुछ रहता था। तो गाइस यही उनका, जैसे वो बाथरूम में गए तो यानी किसी ना किसी चीज ने उनको घेरा था। वो बिल्कुल घबराए हुए भागे हुए गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा कभी बाहर नहीं आ पाए। तो गाइस ऐसी स्टोरी के लिए आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को गाइज। आपको अगली बार कोई और नया आदमी, बल्कि आपको नए आदमी का आपको गौरव तिवारी के बारे में एकदम स्क्रिप्ट और देंगे कि यार वो आखिर में उसने कहाँ पढ़ाई की, किस कॉलेज से की, कौन सी वो फ्लाइट में था, कौन वो पायलट था। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सब बताएंगे। पार्ट 1 में इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।